हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय का सत्यापन लेकर आए हैं। यह ओम का नियम है। ओम का नियम हर कंपटीशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। आज हम लोग सरल से सरल तरीकों के द्वारा हम लोग ओम के नियम का सत्यापन को समझेंगे। हमने प्रश्न लिया है, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। ओम का जो नियम है, हम पहले इसे अच्छी तरह से जान लें। जर्मनी का भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर बतलाया कि यदि विद्युत परिपथ में ताप को नियत कर दिया जाए, ताप को यदि नियत रखा जाए, तो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होगा। इस नियम को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। 1827 ईस्वी में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा बताया गया कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो आइए ओम के नियम को हम लोग लिख लेते हैं। ओम का नियम है ना, अचर ताप पर, अचर ताप मतलब नियत ताप पर, ताप यदि एक समान हो, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। नियम हमने अभी बताया कि ओम ने ही बताया कि अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। यदि चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I और विभवांतर भी हो, तो यदि चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है ना, यदि वो I हो, ठीक, और यदि दो सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, तो ओम ने क्या बताया कि
विद्युत धारा जो है वो विभवांतर का समानुपाती होगा। इसलिए ओम के नियम से क्या हो सकता है? V समानुपाती I या V बराबर IR, या लिख सकते हैं V बटा I बराबर R, जहां R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इन्होंने बताया कि यदि किसी भी समय चालक तार से प्रवाही जो विद्युत धारा है और उसी समय जो विभवांतर है, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो है हमेशा नियत होता है, हमेशा एक समान होता है, और वही जो नियतांक है वो चालक का प्रतिरोध है। अतः ओम के नियमानुसार विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत होती है, अर्थात सूत्र है V बराबर IR। तो आइए अब हम इस नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित करते हैं। इसे प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के लिए हमने एक चालक तार को लिया, देखिए ध्यान से, और इस चालक तार के ऊपर मैंने एक वोल्ट मीटर को फिट किया। यह ए और बी बिंदु पर, और इधर एक हमने एमीटर को जोड़ दिया, जो इस परिपथ में जो धारा जाएगी ना, वो धारा को यह नोट करेगा, मापेगा। और नीचे में हमने एक प्लग लगाई और इसके साथ हमने बैटरी को जोड़ दिया। ध्यान दीजिए, ये स्विच को हम ऑन करके इस परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जिसे इसमें लगा हुआ परिपथ में जुड़ा हुआ एमीटर ए प्रवाहित विद्युत धारा के मान को बताता है, नोट करेगा, और उसी समय जो चालक तार में लगे हुए विभवांतर को ये वोल्ट मीटर मापेगा। हम बैटरी के द्वारा, बैटरी और यह कुंजी है, यह एमीटर है और ये वोल्ट मीटर, ये तीनों को हमने जोड़ दिया है। अब इसमें देखते हैं कि बैटरी से इस चालक तार में धारा को बदल बदल करके और एक ही समय विभवांतर और एमीटर से विद्युत धारा को माप लेते हैं। लेकिन विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात निकाली जाती है वह हर समय हर स्थिति में एक नियत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ओम का जो नियम है वो सत्य है। इतना ही नहीं, यदि इस परिपथ में जितने भी विद्युत धारा है वो सभी को यदि एक अक्ष पर रखा जाए, सभी के मान को, विद्युत धारा को यदि एक्स अक्ष पर रख लिया जाए और इस वाई अक्ष पर यदि विभवांतर को रखा जाए, विभवांतर भी और यह विद्युत धारा आई, यदि
इस तरह से मान को यहां पर पुट कर दी जाए, इस प्रकार से अब मान को यदि पुट कर दिया जाए कि जी एक ही समय में जो चालक से विद्युत धारा जा रही है, 1 है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, इस प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है। इधर में आपका विभवांतर का मान है और इधर में विद्युत धारा का मान है ना। लेकिन जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो यह हर स्थिति में यह बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है। सीधे एक स्ट्रेट लाइन का ये निर्माण करता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी समय यदि ताप को नियत रखा जाए तो ऐसे कंडीशन में चालक से प्रवाही जो विद्युत धारा है और उस समय जो 2 सिरों के बीच का विभवांतर है, विभवांतर और विद्युत धारा का मान का अनुपात हमेशा नियत आती है। हम बैटरी से कभी धारा को बढ़ा दें, कभी धारा को घटा दें, लेकिन उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब इसकी ग्राफ खींची जाती है तो ग्राफ में भी एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है जो बताता है कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत है। अर्थात नियत अगर ताप रहती है तो ऐसे कंडीशन में चालक से प्रवाही जो विद्युत धारा है वो 2 सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होगा। अतः हम इस प्रयोग से स्पष्ट कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि ओम का नियम सत्य है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो विभवांतर और विद्युत धारा के मान के अनुपात को नियत बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ओम ने बताया कि अचर ताप पर किसी चालक तार से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो 2 सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होगा, ये बिल्कुल सही है। तो आइए, हमने ओम का नियम बताया। ओम का नियम जो दिया गया वो जर्मनी का वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में नियम को बताया और जो उनका कथनानुसार ये विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात है वो हमेशा नियत होती है, जो हमने प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया। तो आइए, हमने ओम के नियम का सत्यापन भी बिल्कुल सरल तरीका से किया। यदि आपको ये नियम अच्छी लगी हो, आपको सत्यापन करना समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।